से ये बह रही है। दिल में उतारो इसे, यही कह रही है। तेरी पूजा करूं, तेरा उपकार भरूं, तेरे संग जीऊं, तेरे संग मरूं। तेरी आबरू हमेशा बनी रहे, तेरा प्यार यूं ही बहता रहे। सजदे में तेरे यही दुआ से भरा दिल लाया हूं, और क्या दूं तुझे, मैं तो बस तुझसे देने का सबक लेने तेरे दर पे फिर चला आया हूं। तो कुछ यादों को दोबारा जीने और कुछ नई यादें बनाने और गंगा के प्रति हम सब का फर्ज निभाने मैं निकल पड़ा हूं एक बार फिर गंगा के साथ। कई नए शहरों में कदम रखूंगा तो कई नए गांवों और खेत खलिहानों की तरफ रुख भी लूंगा। गंगा के प्रति हमारी आस्था का नमन करूंगा तो गंगा को क्षति पहुंचाते हमारे ही कर्मों पर प्रश्न भी करूंगा। लेकिन सबसे अहम बात यह कि गंगा की अविरलता और निर्मलता बनाए रखने के लिए आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती भी करूं, क्योंकि मैं जानता हूं भारत के हर कण कण में है गंगा और हर भारतीय के है रग रग में गंगा। विष्णु प्रयाग के भरपूर दर्शन के बाद अब मैं निकल पड़ा हूं जोशीमठ के लिए। कहा जाता है कि यह मंदिर 5000 साल पुराना है और पांडवों के समय इसका निर्माण हुआ था। सर्दियों में यह केदारनाथ के भगवान का निवास स्थान हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी होटल के नाश्ते के व्यंजन से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है इस खूबसूरत वातावरण में यहाँ का स्थानीय खाना खाना। ये मंडवे की रोटी मैं पहले खा चुका हूँ, मुझे आपको मालूम है, और ये खाना घर का बना हुआ खाना है, तो अब मैं इसका लुत्फ उठाता हूँ। बहुत ढीठ किस्म के लोग हैं हम लोग। हजारों मिन्नतों के बावजूद भी हम नहीं मानते। एक अलग किस्म का मजा आता है हमें अपने देश को, अपने पर्यावरण को नष्ट करने में। एक ऐसा देश प्रेम है मेरी समझ से परे है। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में गंगा की मुख्य धारा पर बसे 17 शहरों में कुल 32 सीवरेज परियोजनाओं को लागू किया गया है। हृदय के शांत सब ख्वाब हों, गंगा के लहरों की आवाज हो, मौन मैं मौन तू, बस मन से मन की बात हो। तो मैं पहुंच गया हूं ऋषिकेश, ऋषियों का शहर। न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। अपने माँ बाप की याद अमर करने के लिए मैं हरिद्वार में इस स्मृति वन चला आया, जहाँ एनएमसीजी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर एक बहुत ही उत्तम, नेक और खूबसूरत पहल की। यहाँ से मेरा सफर नया मोड़ भी लेता है, क्योंकि इसके बाद गंगा उत्तराखंड का ये पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों की तरफ प्रस्थान कर जाती है। मैं इस समय वहां पर हूं जहां होने का सपना भारत का हर युवा देखता है। किसी न किसी वक्त हर छात्र ने यहां पर होने का सपना देखा होगा। मैंने भी देखा था, पर यहां पर आना इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शायद उसी मेहनत के डर से मैंने वो सपना देखना ही बंद कर दिया। पर किस्मत की बात देखिए कि जिस फील्ड में मैंने मेहनत की, आज उसकी वजह से मैं यहाँ बड़ी आसानी से चला आया। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की, IIT रुड़की की। मैं पहुँच गया हूँ हैदरपुर वेटलैंड। विश्व के इको टूरिज्म के मानचित्र पर हैदरपुर वेटलैंड उभरता हुआ सितारा है और यहाँ प्रकृति के कुछ बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं। और अब मैं पहुँच गया हूँ एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर में। अजी मेरठ इसका नाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि रग रग में गंगा सीजन 2 में मैं सिर्फ गंगा के संग नहीं बल्कि गंगा की सहायक नदियों के साथ में भी सफर कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं अपनी पावन यमुना के साथ पहुंच गया हूं दिल्ली, जहां राधे राधे से स्वागत हो और राधे राधे से ही रुखसत हो।
वो शहर किसी परिचय का मोहताज नहीं जिसकी हर धड़कन में कृष्ण है। केशवा माधवा गोपाला मधुसूदना। स्वर भी, हर ताल भी, सुर भी, हर साज भी, बस राम है, बस राम है। अयोध्या की इस नगरी के हर कण में अगर कोई स्वर गूंजता है तो वो सिर्फ है जय श्री राम। त्रिवेणी का किनारा और उस पर बसी हिंदुस्तान की आत्मा, असली हिंदुस्तान के रंग तो यहीं बिखरते हैं। आस को पंख लगते हो जहां, जीवन के संताप धुलते हो जहां, सब कुछ बस श्रद्धा को समर्पित वो गंगा घाट है। स्वर्ग की परछाइयाँ दिखती तेरे आंचल तले, माँ तेरी हर बूंद में बहती हुई ममता मिले। तू हथेली तन पे फेरे, मन को भी निर्मल करे। जिस तरह को तू छुए, जीवन से उसको सींच दे। लेके आया हर कोई बस पाप तुझको सौंपने, फिर भी तू बहती चले सबको लगा करके गले।